नया साल शुरू हो गया, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और नए साल के साथ शुरू हो गया है नए कार लॉन्चेस का सिलसिला। ऐसी एक गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है, आओ दिखाते हैं कौन सी है गाड़ी और क्या क्या इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले तो गाड़ी है ये MG हेक्टर। इसका फेस लिफ्ट आ चुका है अब हमारे पास, और साथ में क्या क्या चेंजेस हैं वो हम आपको बता देंगे। ये गाड़ी अंदर से बदल दी गई है, बाहर से बदल दी गई है, लेकिन इसके दिल यानी कि मैकेनिकल जो है वो बिल्कुल सेम है गाड़ी के। तो अगर आप फ्रंट की बात करोगे तो फ्रंट के सेक्शन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आप इसको देखेंगे, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेंटर सेक्शन हो गया, और उसके बाद एक ये लेफ्ट सेक्शन आप देख सकते हो। इसके जो हेडलैम्प्स है वो ऑल LED आ रहे हैं। DRL वैसे ही प्लेस्ड है जैसे पहले प्लेस था, और ये पेंटागन शेप में आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये 2 डिफरेंट यूनिट है, नीचे आपको फॉग लैंप की यूनिट मिल जाती है और ऊपर जो है वो हेडलैम्प्स है। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं इसके अंदर। इस गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है उसकी मेन हाईलाइट है ये डायमंड ग्रिल। तो ये डायमंड मैच टाइप की ग्रिल है, तो आगे से बहुत बोल्ड और अग्रेसिव लुक देती है इस गाड़ी को ये ग्रिल। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो कुछ खास इसमें आपको बदलाव नहीं दिखेगा। वही आपको 18 इंचेस के अलॉय मिलेंगे जो आपको पहले वाली हेक्टर में मिलते थे। सेम डिज़ाइन हमारे पास है। लेकिन अगर हम रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जो ये स्ट्रिप आती है ये पहले कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये अब कनेक्टेड हो चुकी है। मैं आपको ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये स्ट्रिप अब कनेक्टेड हो चुकी है। आपको यहाँ पे हेक्टर की बैजिंग मिल जाती है। ऑल LED सेटअप आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पूरी गाड़ी में कहीं पे भी हेलोजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हाँ, आप यहाँ पे एडास की बैजिंग देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर हाईलाइट है इस गाड़ी का। अब ये गाड़ी आ रही है एडास के साथ, वो भी ऑटोमेशन लेवल 2 के साथ। उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप इंटीरियर्स की बात करेंगे तो आपको हर तरीके से काफ़ी प्लश फील कराती है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास मूड लाइटिंग आ जाती है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे मिल जाता है। पूरे डैशबोर्ड पे ये रन कर रहा है ओवरऑल। और इस पूरे लेआउट में अभी तक आपको अगर इस चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलती है सेगमेंट लीडिंग 14 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो होम स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके का ग्लोब बना हुआ आता है। ये पावर्ड है मैप माई इंडिया से। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ पे आपको पूरा ग्लोब दिखता है। जहाँ पे आपको रोशनी दिख रही है वहाँ पे समझ लीजिए इस समय पे दिन हो रहा है, और जहाँ पे रात होगी वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलने वाला है। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि इतनी बड़ी स्क्रीन करती क्या क्या है भाई साहब। बहुत से फीचर्स पैक आते हैं इसके अंदर। इसका नेविगेशन सिस्टम मैप माई इंडिया पावर करता है, और इसकी वजह से आपको 5 लैंग्वेजेस में मैप नेविगेशन मिलती है। यानी कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही नहीं, आपको तेलुगु और पंजाबी जैसी लैंग्वेजेस भी मिलती हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको मल्टीपल व्यूज भी मिल जाते हैं, 2D व्यू, 3D व्यू। साथ में अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप डायनेमिक और स्टैटिक में भी चूज कर सकते हैं, या फिर बोथ ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो अडेप्टिव लाइंस हैं वो देखने के लिए मिल जाती है। तो देखिए, जैसे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ वैसे ही लाइंस चेंज हो रही हैं। और इसी के साथ स्टीयरिंग घुमाते ही एक और फीचर एक्टिवेट हो गया जो कि एडास का पार्ट है, और वो है इंडिकेटर्स। अगर आप गाड़ी में टर्न लेते वक्त इंडिकेटर देना भूल जाएं और आप गाड़ी को टर्न करें तो गाड़ी अपने आप इंडिकेटर शुरू कर देती है। देखिए, मैंने लेफ्ट टर्न किया है तो लेफ्ट के इंडिकेटर शुरू हो गए हैं, और अगर मैं राइट टर्न करता हूं तो देखिए राइट के इंडिकेटर शुरू हो गए हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ORVM पे भी आपको ये इंडिकेटर दिए जाते हैं। साथ में एडास हमारे पास और भी फंक्शनैलिटीज लेके आ रहा है, और अगर हम इसको प्रेस करें और जाते हैं एडास में तो देखते हैं इसमें आपको और क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर हम ड्राइविंग असिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लेन डिपार्चर वार्निंग मिलेगी। यानी कि अगर आप अपनी लेन छोड़ के जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये वार्निंग देगा। इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट यहाँ पे मिलता है, यानी कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है तो हाई बीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेंस करता है कि आगे कोई और गाड़ी है तो हाई बीम जो है वो ऑटोमेटिकली लो बीम में चली जाएगी, या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे मिलता है जो कि है ट्रैफिक असिस्ट। अब ट्रैफिक असिस्ट मेरे तो सपनों का फीचर है, क्योंकि दिल्ली में जब आप ड्राइव करते हो और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो आपको एक ही चीज चाहिए होती है कि भाई यार ऐसा हो जाए ना कि ये ट्रैफिक के टाइम पे मेरी गाड़ी कोई चला ले। और वही काम करने जा रहा है ये एडास। और MG में आपको पहली बार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इंडिया में कि आपको कहीं पे भी हाथ पैर रखने की जरूरत नहीं है। हाथ पैर से मेरा मतलब है कि आपको स्टीयरिंग पे भी हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेक पे भी पैर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका ट्रैफिक असिस्ट मोड ऑन कर देते हैं तो गाड़ी अपने आप क्रॉल होती रहेगी। अगर छोटे मोटे हल्के बहुत कर्व्स हैं तो उससे भी अपने आप मनूवर कर लेगी। ना आपको स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत है और ना आपको ब्रेक पेडल पे बार बार पैर रखने की जरूरत है। इसके अलावा एडास के जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये आपको मिल ही रहे हैं। इसके साथ एडिशनल फीचर्स जो मैंने आपको बताया वो मिल रहे हैं। और साथ में अगर MG की गाड़ी है और हम वॉइस कमांड्स की बात ना करें तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैं आपको वॉइस कमांड दिखाता हूं। 75 से ऊपर वॉइस कमांड्स के साथ ये गाड़ी आती है। साथ में
अब हमारे पास जो मून लाइटिंग है उसको भी आप वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसका डेमो आपको दिखा देता हूं। हेलो एमजी, Yes, टर्न ऑफ मूड लाइट। mood light is off. हेलो एमजी, I'm here. टर्न ऑन मूड लाइट। Mood light is on. एक और सेगमेंट लीडिंग फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमको इसकी सनरूफ कंट्रोल करनी है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सनरूफ जो है वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जाएंगे व्हीकल सेटिंग में। व्हीकल सेटिंग के अंदर हमारे पास सनरूफ का ऑप्शन है। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ से सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी है तो हमारी सनरूफ जो है वो यहाँ पे क्लोज होगी और ये मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम से क्लोज कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी बटन्स हैं जो डेडिकेटेड बटन्स हैं, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि मान लीजिए मुझे सिर्फ 10% खोलनी है सनरूफ, या फिर 20% खोलनी है, या फिर 40% खोलनी है, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको 20% पे सेट कर देते हैं और देखते हैं क्या काम करती है, ये कैसे काम करती है। और ये यहाँ पे 20% पर रुक जानी चाहिए और ये 20% पे बिल्कुल रुक गई है और हमारा जो ब्लाइंड है वो वहाँ जाके पीछे रुक गया है। तो ये भी मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा जहाँ पे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में हम बैठे हैं और यहाँ पे जो ये आप लेआउट देख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट भी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है इस गाड़ी के लिए। साथ में हमको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा और हाँ ठीक है, ठीक ठाक जगह है वायरलेस चार्जर को एक्सेस करने के लिए। मूड लाइटिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब देखिए मेरे जो शूज़ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इल्यूमिनेट हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है भाई साहब मूड वूड बनाने का हिसाब किताब यहाँ पे। बाकी स्टीयरिंग पे आपको भर भर के बटन मिल जाएंगे। मुझे लगता है भाई साहब ये सारे बटन जिंदगी भर में कभी यूज होंगे भी, लेकिन इस सबसे आप अपना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब गाड़ी को कर देते हैं बंद और ये जो स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये इसकी लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी और साथ में जो इसका डिजाइन है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। गाड़ी बंद कर देते हैं और चलते हैं पीछे और देखते हैं कि कितनी स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। तो पिछली बार की तरह पूरा फ्लैट फ्लोर है, यहाँ पे आपको कोई हम्प देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे और मेरी हाइट के लिए बहुत ही ज्यादा नी रूम है। मतलब कतई कितना नी रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है मैं आपको बताऊं तो एक तरीके से 1 फुट के आसपास का मुझे यहाँ पे नी रूम मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे कि अंडर थाई सपोर्ट, तो मेरी हाइट जो है वो 5'10" के आसपास है, 5'9", 5'10" के आसपास, और मेरे को बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। और मेरे हाइट के बंदे के लिए आप ये देखिए कि हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। इंस्पाइट ऑफ हमको यहाँ पे पैरानोमिक सनरूफ मिलती है, उसके बाद भी हेडरूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और इंक्लाइंड एंगल अगर आप देखोगे वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इसी के साथ हमको 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, कहीं देखी थी मैंने, हाँ यहाँ से निकलती है। तो ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। जो सेंटर पैसेंजर होगा उसके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में ये 5 स्टार रेटिंग है। इंडिया के अंदर जो ग्लोबल एनकैप जिसकी रेटिंग हम लोग देखते हैं ज़्यादा, उसमें अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ उम्मीद है हमें कि जिस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भाई ये भी 5 स्टार लेके आने वाली है। अब अगर चलते हैं बूट की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या मिल जाता है हमको। ओहो हो, इसमें तो मज़ा ही आ गया है। और हमारे पास ये कोई नया एडिशन नहीं है, ये हमको पहले भी मिलता था इसके अंदर। तो यहाँ पे हमको रिट्रैक्टेबल पार्सल ट्रे मिल जाती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर अंदर से भी आप इसको हटा के बूट एक्सेस करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल है और माइल्ड हाइब्रिड के साथ आती है। तो यहाँ पे बैटरी सिस्टम है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहाँ आप थोड़ा सा सामान रख सकते हैं। तो इसका जो स्पेयर टायर है वो आपको गाड़ी के नीचे मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है। इसी के साथ आपको बूट में भी एक एलईडी मिल जाती है, तो ऑल एलईडी ट्रीटमेंट है जैसे मैंने आपको बताया। तो यही थे कुछ डिटेल्स एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट के बारे में, क्या क्या चीजें नई आ रही है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है गाड़ी के अंदर। इसकी प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं की गई है, जैसे हमें प्राइसिंग के बारे में पता चलता है हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ही लॉन्चेस की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। हेक्टर कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है स्पेशली वो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।